1200 बाजियों कम से कम ज्यादा नहीं करता, 1100 बाजियों का मेरा रिकॉर्ड जीतने का है। अच्छा। वो 17 दिन में मतलब मेरी बाजी हुई थी मार्च के महीने में, भैसानी वालों से कयूम से। अच्छा। और मैंने जीती थी 17 दिन में। 17 दिन में। और मेरे पास 2 बच्चे ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने 80-85 बाजी जीती थी 2 साल के भीतर, लेकिन कभी हारे नहीं। 36 बाजी उड़ी मेरी इन गाँवों में, 36 की 36 बाजी। 36 बाजी कितने सालों में उड़ी है जी? 1 साल में? नहीं, 3 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, 3 सिसोले में मैच उड़ा था, मैंने अपने भाई को यूं कह दिया था कि मैच को आर पार करके आना है, या तो जीत का ही है या हार का ही है। समझौता ना करिए। हाँ, समझौता ना करिए। ये समझौता करने की बहुत बड़ी बीमारी है भाई। ये मान लो 1988 से फुरकान बाजी उठाता हुआ आ रहा, सब वैसा मुजफ्फरनगर पूरा गवाह है, पता कर लो। हेलो फ्रेंड्स, SK पिजन यूपी में स्वागत है। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज आपको हम ऐसी सक्सेस से इंट्रोडक्शन कराएंगे जो किसी के नाम के मोहताज नहीं है, जिन्होंने इस कबूतरबाजी में खुद अपनी पहचान बनाई है। नाम है उनका खलीफा फुरकान जोगी खेड़ा। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, वो आज असोड़ा पहुंचे हैं तो यामीन भाई के घर पे। तो उन्होंने जो है आज पगड़ी की रस्म है यहाँ पे, तो उन्होंने आज उनको उस्ताद बनाने का फैसला किया है। तो दोस्तों, हमारे पास जो है आज कई मुद्दे हैं इनसे बात करने के लिए, खलीफा फुरकान से। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जिस भाई ने जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटी वाला बटन भी दबाए, ताकि हमारी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। तो ये खलीफा जी यामीन है, असोड़े से, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ पड़ता है, और ये खलीफा जी फुरकान को उस्ताद बना रहे हैं। तो यामीन भाई, पहले ये बताया जी, उस्ताद जी को आप कब कितने टाइम से जानते हैं जी? मेरा आना जाना जी 17-18 साल से। तो इनका खेल पानी कितने समय से आप यूज कर रहे हैं? बस जब से जुड़े हुए, जब से इस्तेमाल कर रहे हैं, जब से ही कबूतर आए हुए इनके हम पे। तो जो भी मामला हमारा सब इनसे जुड़ा हुआ है। तो 16-17 साल में जो है अब आप पगड़ी आपने जो है उस्ताद बनाने का उनको फैसला करा है जी। आप संतुष्ट हो पूरी तरह हाँ, से? वो पूरी तरीके से संतुष्ट है। कल आगे को जो है, जैसे ज्यादातर यूपी में सुनने में आता है कि उस्ताद और चेले के बीच में जल्दी दरार बन जाती है। हाँ, बिल्कुल साल में, सही 6 महीने में। तो दोस्तों, हमारे कहने का मतलब भी यही है कि पहले उस्तादों को 1-2 साल पहले बरतो, उनका खेल पानी, उनकी नस्ल, उनके व्यवहार, अगर आपको लगे कि हम मजबूत हैं हर तरीके से, तब उस्ताद बनाओ। क्योंकि यूपी के अंदर जो है साल में 6 महीने में जो है पगड़ी के बाद में दरार बन जाती है। हाँ। फिर बीच में दिक्कत आती है, फिर उस्ताद का भी नाम गंदा होता है और चेले का भी। इंशाल्लाह 15-17 साल हो गए, खूब परख लिए, भगते तो अब से पहले भग जाते। वहाँ तो बिल्कुल पत्थर है, इंशाल्लाह वजन भारी करेंगे। तो दोस्तों, आज काफी खुशी का माहौल है और काफी इनके शागिर्द इस क्षेत्र में है, तो ये मान सम्मान करेंगे जी। करो जी मान सम्मान। सारी किस वाले को डाल दो। अभी लूंगा पहले माला ये वाला सारे डाल। भाई हैं जी, ये बड़े उस्ताद इन्हीं को मानते हैं। वैसे शागिर्द इनके हैं यामीन भाई के, लेकिन जो ऑर्डर दिया हुआ है बड़े उस्तादी का वो इन्हीं को ही है, खलीफा जी को। निकाल कर दे दो नाजिम भाई। इनको तो सभी जानते होंगे, ये है खलीफा फुरकान जोगी खेड़ा, डिस्ट्रिक्ट शामली। काफी अच्छा नाम कमाया उन्होंने कबूतरबाजी में। मुजफ्फरनगर लगता है, जिला मुजफ्फरनगर लगता है, सॉरी। काफी अच्छा नाम कमाया उन्होंने इस कबूतरबाजी में, और बहुत अच्छी बाजियां उड़ाते हैं ये। भैया कितने पैसे जुम्मा? 16,000, 15,000, 15,100 रुपए। दोस्तों, 2 ये नोटों के हार डाले इन्होंने और 15,000 रुपये कैश दिए हैं। तो दोस्तों, ये खुशी की बात है। देखो, जिसकी जितनी हैसियत है, ये सिर्फ एक मान सम्मान होता है, इसमें पैसा या नहीं देखा जाता, दिल का मामला है। दिल से पहले डिब्बा दो। तो इनके काफी खेल आज यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे। भूरे भाई हैं, मैं दूंगा ना। मुंह मीठा, और ये तुम्हारा मुंह मीठा कराएंगे। इधर को तुम मुंह मीठा मत कराना। तो यामीन भाई, कुछ कहना चाहेंगे उस्ताद जी के बारे में? दो शब्द कुछ? नहीं, मत कराओ, करा दे। तो उस्ताद से जुड़े हुए हम 16-17 साल से। तो अब तक भाई भी माने है, औलाद भी माने है, आज चेला भी हूँ, पक्का चेला आज से समझो। अब तक तो हमारा मेल झोला।
प्यार प्रेम चल रहा था। फिर हम भाई माने है, बस सबब ना बना, अल्लाह का हुक्म ना हुआ, आज अल्लाह का हुक्म हुआ, आज इस काम से ही फारिग हो गए। चलो अच्छी बात है। और बिना उस्तादी के ज्ञान है भी नहीं, क्योंकि ज्ञान जो मिलता है वो उस्ताद से ही मिलता है। ये वसीम भाई हैं पिलखवे से, और ये भूरे खलीफा है राजपुर से, ये भी उस्ताद जी की शागिर्द हैं। और एक ये है शहजाद भाई, ये शहजाद भाई हैं। आप कहाँ से? अजराड़े से? अजराड़े से हैं। ये भी खलीफा जी के शागिर्द हैं। भाई ये पहला चल रहा है तो हमारे जैसा भूरा है, और फिर 2 नंबर के चल रहे हमारे शहजाद भाई है, और तीसरे नंबर के चल रहे हैं, और सादिक भाई कहीं चले गए, आ नहीं रहे। ये भाई हमारा पुख्ता चल रहा है, और लगभग भाई अपनी पूरी टीम है ये। लेकिन भाई मैं कहना चाहूंगा, कबूतरबाजी करो लेकिन बड़े प्यार से, मतलब ऐसे इस तरीके से कबूतरबाजी न करो, एक नफरत ना फैलाओ, क्योंकि कबूतरबाजी को हम लोग सभी मिलजुल कर करते हैं। पता नहीं क्या हो गया, जिस टाइम बाजी लग जाती है उस टाइम पे हम लोगों के मन में थोड़ी सी एक नफरत की उमंग पैदा हो जाती है, लेकिन जबकि ऐसा होना ना चाहिए। हम लोगों ने बाजी लगा ली और बाजी हम सब की उड़ेगी भी, ऐसी बात नहीं, और हार जीत भी होगी। देखो हारना एक हर किसी के नसीब में नहीं है, और हर किसी के नसीब में जीतना भी नहीं है। तब 2 आदमी लड़ेंगे तो उसमें एक को हारना पड़ेगा, उसके बेचारे की ज्यादा बेइज्जती भी मत करो। अगर जीत गए तो चुपचाप अपने घर चले जाओ, और हार गए तो तब भी चले जाओ, और ईमानदारी की बाजी उड़ाओ। भाई मेरा तो अपना सा यही कहना था। तो खलीफा जी शाहपुर क्षेत्र में लगभग अब कितने शागिर्द हो गए होंगे आपके? मेरे तो कम से कम ऐसा मान लो तकरीबन चल रहे तो मेरे वैसे 3 ही हैं जी शाहपुर क्षेत्र में। हाँ, और उठ बैठ मेरी बहुत ज्यादा है, ज्यादातर मैं पगड़ी बंधवाता नहीं, लेकिन कोई मजबूरियों में जी वैसे आ जाता हूँ कि मतलब मजबूरी में पगड़ी बंधवानी पड़ जाती है। वैसे मेरे संपर्क में जो है, मेरे जो आदमी है उसका कम से कम 500 आदमी की मेरी अपनी टीम है। अच्छा। लेकिन वो टोटल ईमानदारों की है बिल्कुल जी। और मैंने अपने जीवन में कम से कम 1200 के आसपास मैंने बाजियां उड़ाई होगी, और मुजफ्फरनगर में कहीं भी जाकर पता कर लो, जी जी 1200 बाजियों कम से कम, ज्यादा नहीं कहता हूँ, 1100 बाजियों का मेरा रिकॉर्ड जीतने का है। अच्छा। जितने बड़े बड़े खिलाड़ी है करीब करीब बाजी उड़ी, ईमानदारी से मतलब बाजी उड़ी। हमारे यहाँ मोहम्मद है लोई वाले, उसका बहनों है इकराम प्रधान जी, मेहरबान है, सात प्रधान है, मनोवर राणा जी है जोले वाले, बेदू है, परसुल्ली वाले मंगे है, हामिद है, सम्मा खलीफा है जोले वाले, मतलब काफी बहुत मतलब है, नाम तो लेंगे लंबा हो जाएगा। खलीफ मतलब कबूतरबाजी बहुत अच्छी है उन लोगों की। तो जितने भी यूपी सुपरस्टार खिलाड़ी हैं सब से आपके 2-2 हाथ हो चुके हैं। बहुत ज्यादा, बहुत कहीं कहीं कितने 10-10 20-20 बार। चलो हार जीत तो सभी के साथ है, कोई जीतता है कोई हारता है, वो सबको पता है कि ऐसा कौन बाजी ज्यादा जीतता है वहाँ पे, और ज्यादा बाजी किसकी उठती है वहाँ पे। लेकिन हम तीनों भाई है हम, एक मैं हूँ पहलवान है, और एक हमारे पास हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर दिलशाद, सभी जानते हैं उनको, यूट्यूब चैनल भी। हाँ वो भाई है हमारा छोटा, वो भी। ये मान लो जितनी हम लोग बाजी उड़ाते हैं तो हम पूरी ईमानदारी के साथ में उड़ाते हैं। एक वक्त वो भी रहा कि मैं अकेला खड़ा रहा मुजफ्फरनगर में, बाजी सभी से उड़ती है, और ज्यादातर अगले दिन ज्यादातर जीतने का रिकॉर्ड रहा मेरा। सबसे ज्यादा मेरी जो बाजी उड़ी है वो 17 दिन में, मतलब मेरी बाजी हुई थी मार्च के महीने में, भैसानी वालों से हुई थी कयूम से, और मैंने जीती थी वो 17 दिन में हुई थी। दोस्तों ये देख इतिहास है अपना, ये मालूम कर लो, भैसानी वाले कयूम है, भैसानी को सब जानते हैं, सामने जिले में पड़ता है। 17 दिन में हुई थी। एक बाजी उससे 8 दिन में हुई थी कयूम से, वो भी मैंने जीती थी। लेकिन अब वो बेचारा कबूतर पालता नहीं, छोड़ दिया उसने, और जोले उस लड़के की शादी हुई है। जोले भलकर रहता है वहीं पे। अब तो मुझे मालूम नहीं, पिछले 10 साल से मुझे मिला नहीं हूँ। रही बात 2 दिन 3 दिन 4 दिन के, तो मेरे बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है। इंशाल्लाह कबूतरबाजी करी है, पूरी ईमानदारी की करी है। और मेरे पास 2 बच्चे ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने 80-85 बाजी जीती थी 2 साल के भीतर, लेकिन कभी हारे नहीं। 2 ही बच्चों ने, एक मुकोया था, एक सफेद रंग का था। वकील थे जोले वाले, एस्पार हो गए, वकील मूछ,
इबला और बेदू का भाई भूरा, वो बेचारा एक्सपायर हो गया। गोदू बिरालवाड़ा, सुनार उड़ाने वाला सोनी जी, इन सब ने मिल के मेरे साथ मतलब बाजी उड़ाई और घटाने की पूरी कोशिश करी। 2 साल तक बिल्कुल नहीं हारा उन्हीं 2 बच्चों से। उनका ऐसा रिकॉर्ड रहा कि मेरी जिंदगी का साथ है आगे पन्ना हमें रिकॉर्ड है जी 2 साल में 80 बाजी जीतना। हाँ, वो रिकॉर्ड रहा उन्हीं 2 बच्चों को। और फिर मैंने कबूतरबाजी खत्म कर दी थी। अच्छा, उसके बाद कबूतरबाजी का शौक लगा। कल छीने वाले गुलफान ने कोई मतलब हमारे भाई को छेड़ दिया। जी जी, दोबारा फिर हमने ये तो कबूतरबाजी में अक्सर होता है, बस एक दूसरे को नीचे दिखाने ये के है लिए। भाई। और इसके अलावा भाई यूट्यूब मतलब है नेट के सामने तुम्हारे मोबाइल के सामने बोल रहे हैं, अगर कोई गलती हुई है भाई ऐसा माफी चाहिए। नहीं कोई बात नहीं। देखो शौक तो ईमानदारी से होना चाहिए, और नाम भी उन्हीं उस्तादों के हैं जो ईमानदारी से जीत के मैदान में जीत के घर को आते हैं, उन्हीं उस्तादों के नाम होते हैं। देखो हमारे राणा जी है, जोले वाले मनोवर राणा जी, बड़े खिलाड़ी है, अच्छे आदमी है बहुत। कुछ लोग हमें बोलते हैं कि भाई तुमने भाई मान लो साहब हमसे बाजी लगा लो, हम नहीं लगाते क्योंकि हम उनसे क्यों लगा रहे बाजी, या मान लो हमारे से क्यों उड़ावे। वो ईमानदार आदमी है, बढ़िया आदमी है, उनसे हमें बाजी उड़ाने में टक्कर के खिलाड़ी भी है, टक्कर के खिलाड़ी भी है। मजा भी जब आता है जब टक्कर हाँ, के मैदान में। नहीं वो ईमानदार भी है। उसे उन्हें कोई मनोवर राणा जी को ये नहीं कहता मान ले वो जीत के हार गए तो हार के जीत गए। जी जी, तो उनसे हमें जब मतलब बाजी उड़ाने में कोई मतलब झिझक नहीं होती। नहीं, झिझक नहीं होती। ये है कि एक नंबर अगर जीत गए तो जीत ही मिलेगी। हाँ, वो आदमी ना तो हमें ये कहने का हमने तुम्हें हरा दिया और ना हम कहने के उन्हें। और ये भी है अगर वो हमें आज ये कह दे मनोवर या मतलब हम कह दे उन्हें के मिलना तो मिल भी लाएगी, कोई सी बात नहीं है। तो 2023 में भी कुछ बाजी लगी हुई है? हाँ जी, बाजी लगी है। किनसे लगी हुई है? 2 मेहरबान खलीफा से लगी हुई है, 2 मनोवर खलीफा से लगी हुई है। नहीं 4 मनोवर खलीफा से है, 2 मेहरबान से। जी जी, हाँ 6 की 6 आपकी हैं? हाँ 6 की 6 मेरी है। 2 खलीफाओं से हैं 2 खलीफा और दोनों ही सुपरस्टार हैं। दोनों बड़े खिलाड़ी है, जितनी तारीफ करता हूँ उनकी वो थोड़ी है। दोस्तों बहुत ही कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि बाजियां भी अच्छी हैं और खिलाड़ी भी अच्छे हैं, और शायद पूरी यूपी देखेगी। हाँ, हार जीत किसी की भी हो, जिसका भी रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि दोस्तों अच्छे खिलाड़ी से मिलने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि कुछ सीखने को मिले और कुछ बात जो है समझने को भी मिले। क्योंकि इन्होंने जो है कबूतरबाजी में टाइम खराब करा है, अपना समय खराब करा है। कोई ऐसे नहीं स्टार बन गई है, कोई सुपरस्टार ऐसे नहीं। मैं सुपरस्टार नहीं हूँ जी, मैं वो स्टार तो स्टार ही होते हैं। मैं जो जिस खिलाड़ी का 100 बाजियों में से 70 जीतने का रिकॉर्ड हो, वो रिकॉर्ड है, सुपरस्टारों में ही आता है। जैसा आप बता रहे थे कि मैं 100 बाजियों में 70-80 70 का पूरा रिकॉर्ड है, तो सुपरस्टारों में गिनती हो जाती है। और फिर चेले भी माशाल्लाह आपके काफी हैं जो काफी तरक्की कर रहे हैं। तो खलीफा जी कोई ऐसा चेला है होनहार जो सबसे ज्यादा आपका नाम रोशन कर रहा हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो? सबसे ज्यादा जी बस एक तो ये बैठा भैया मतलब उधर जी नहीं, इधर तो ये जी, कर रहा है। और एक चेला तो था लेकिन दोस्त था खालिद, किसी खामे के कारण चला गया, कर रहा नाम रोशन। अच्छा, अब तो बोल रहा है कि 15 साल से मुझे कुछ मिला नहीं था, 2.5 महीने में मुझे मिल गया है कि मैं 20 दिन कबूतर को उड़ा दूंगा। अच्छा अच्छा, वीडियो में मैंने देखा है। हो सकता है वो 2 महीने में 1 महीने में 2 महीना भी कबूतर उड़ा सकता है। जब 2.5 महीने में जी जी, उड़ा देगा 1 महीना, तो 5 महीने में तो 2 मतलब ये मान लो 2 महीने उड़ा ही देगा। किसी ज्यादा अच्छे खिलाड़ी से मिल गया। हाँ, किसी ज्यादा अच्छे खिलाड़ी से मिल गया, हो सके कोई अच्छा खिलाड़ी मिल गया। हाँ नहीं देखो, एक से एक बड़े खिलाड़ी पड़े हो सकते हाँ, हैं, बहुत सब है। तगड़े हो गए होंगे भी। भाई सुनो, हमारे एरिया में सबसे बढ़िया खिलाड़ी है मनोवर राणा। और 7 या 8 साल उनको बेचारे कबूतर पालते हुए, 7-8 साल में बहुत ऊंचे मुकाम उन्होंने हासिल कर दिया। और हमें हो गया कम से कम 40-42 साल। हम तो जन्म से कबूतर पालते हैं। अच्छा, हमारा ताऊ पालता था कबूतर। 1988 में मैंने लक्ष्मण हरिजन से मैंने बाजी उड़ाई थी, मेरा ताऊ मुझे लेके गया था और वो बाजी हम हार गए थे। अच्छा, कबूतर हमारा घंटा काट गया था और श्याम कुशी गाँव में आकर उतरा था। वो सबसे पहली बाजी हम हार गए थे 1988 में। वो घंटा काटने से हार गए ना? हाँ, घंटा तो काटने बात तक ही उड़ा आपका। हाँ, बिल्कुल रात में उतरा था अंदर। जी जी, उसके बाद फिर हमने दूसरी बाजी फिर लक्ष्मण से उड़ाई, वो हम जीत गए। रोशन थे नीम खेड़े वाले, एक्सपायर हो गए, उनसे उड़ाई, वो भी जीत गए। और लगातार ऐसे जीतते हम चले आ रहे थे। लेकिन हम ये पक्का वादा है कि जितनी हमारी बाजी उड़ी, जी जी, कम से कम 1200 को आंकड़ा पार होगा पूरी जिंदगी में।
इतनी बाजी उड़ा ली हाँ, लगभग। हर साल ये मान लो 70, 50, 100 इस तरीके से मतलब हमने बाजी भी उड़ा, लेकिन इसके पिछले साल भी हमारी बाजी और मैच 18 भी मेरे ख्याल 40 बाजी उड़ी, 30-35 बाजी जीती हम लोगों ने। तो खलीफा जी यूपी का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा आपका रिकॉर्ड हो जीतने का? मुझे मुझे ना देखा हो नहीं, ऐसा वो खुद बताया था, मेरा एरिया है मुजफ्फरनगर, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वही है आपका? सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। और हपुड़ नोएडा के पास में सबसे ज्यादा जीतने के रिकॉर्ड है खालिद वाला जो एरिया है, देपे वाला, ये देवा फफोंडा, ये जो पिलख का क्षेत्र पड़ता है। फफोंडा, फफोंदा हाँ बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है जीतने का। गालंद भी उड़ाई और देपे में उड़ाई, देपे में मतलब मैच जीता था मैंने। और फफोंडा में उसमें फगोत्ता में उड़ाई, बड़ौदा में छोटी थी जीत गया था। अच्छा। हाँ, एक अबूपुर गांव पड़े, अबूपुर छोटा था वहां जीत, दबाना छोटी दबाना जीत गया। और पर सरूरपुर के एरिया में चले जाओ, बागपत जिले में गादी गांव पड़े, बहुत बाजी मारी हुआ। तो अब जैसे आप जो है बताते हो कि मैं अब बिजनेस की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, हाँ, भट्टा लगा वगैरह काम है। हाँ। तो अब जो बागडोर सिमाल ले आपकी, तो कौन से वाले भाई ज्यादा बागडोर संभाल ले? सुनो, तो सब छोटे वाला है पहलवान शमशाद, वही देख रेख करता है, वही उन कबूतर को उड़ाता है। हम सुबह शाम हम भी देख लेते हैं, ज्यादातर वैसा आना जाना बस वही रखता है हमें 8 दिन में 10 दिन में। और कभी कभी तो बराबर भी देख लेते हैं, नहीं तो पूरा जो शौक करता है कबूतरबाजी वो छोटा भाई करता है। हाँ। तो खलीफा जी जैसे हम एक पंजाब गए थे इंटरव्यू के लिए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात रखी थी कि जैसे ये भाई बना लेते हैं ना, उस्ताद न बना के, चेला न बना के भाई बना लेते हैं, तो एक ना एक दिन छूट जाता है। तो किसी को कच्चा ना छोड़ा करो। नहीं, कच्चा कोई नहीं हमारे पास, सब पक्के। जैसे आप कह रहे थे कि खालिद जो है भाई बना, वो नहीं वो गलत फहमी का वो शिकार गलत फहमी से आ लगा, वो मुझे पता, वो आ जाएगा। अभी फोन करूँ अभी आएगा। अच्छा, वो पक्का है, वो जिनके वजह से जा रहा है ना, कोई बात नहीं। नहीं अगर पगड़ी बंद होता तो शायद पगड़ी बहुत कितनी बार कहा उसने, जैसे मैं इसको रोक रहा था ऐसे मैंने उसको भी रोका, नहीं बंद हुई मैंने। वो मेरा वो भाई है, भाई की तरह, एक परिवार की तरह। नहीं, उनसे भी बातचीत होती रहती है हमारी, काफी तारीफ मेरे साथ। अभी अगर फोन करूँगा हमें यहाँ से गोरखपुर चलना, गोरखपुर अभी चल जाएगा, बिल्कुल मना ही नहीं करे। तो खलीफा जी जैसे आपने ये चेले बनाए हैं, तो लगभग नस्लें तो सबकी आपके पास पहुंची गई होंगी? नस्लें है, यहाँ भी है, इनके पास भी है, भूरे के पास। आपने अपनी नस्लें तो दे दी होंगी इनको? हाँ, आगे भी देंगे, आगे भी दोगे। हाँ। और होना भी चाहिए ऐसे ही। तो लगभग जैसे एक वो चल रही है आजकल के जी, उस्ताद लोग बना तो लेते हैं चेले, लेकिन गेम नहीं देते अपनी। ये बहुत जिक्र है यूपी के अंदर, चाहे वो छोटे लेवल का खिलाड़ी हो, स्टार हो या सुपर स्टार हो। तो मगर चलो आज जब इंटरव्यू हो ही रहा है, इतनी पब्लिक है यहाँ पे, काफी खुशी का माहौल है, तो मगर उस्ताद जी से मालूम भी कर लें, आपने जो जितने भी शागिर्द बनाए हैं, तो कितना समय लगता है आपको अपनी गेम देने में चीलों को? 1 साल 2 साल या जल्दी दे देते हो? मेरी तरफ से पूरी छूट है। अच्छा। जब तक ये मुझे समझ ना ले जी और उनके मन में ये लगे कि ये फुरकान आदमी अच्छा है, इसके पास कुछ है, तब मैं कह देता हूँ तुम्हारी मर्जी है, पगड़ी लेते हो लियो, नहीं लाते हो कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे पगड़ी बंधवाने का कोई इतना बड़ा वो नहीं, मजबूरी होती है। चेले बोल देते हैं कि जी नहीं, पगड़ी बांधने का विश्वास नहीं करते। एक तरह से आदमी बंध जाता है कि जी अब मैं तुम्हारा हो गया। हाँ, बस यही है, ये पगड़ी की रस्म है। हाँ। तो लगभग जैसे भूरे भाई हैं, लगभग 2 या 3 साल हो गए होंगे मेरे हिसाब से। नहीं ज्यादा होगा, कम से कम नहीं 5 से भी ज्यादा होगा, कम से कम 7 साल। तो भूरे भाई आपसे छोटी सी एक बात जानना चाहूंगे, जैसे जब से आपने उस्तादी दी है अपने खलीफा जी को, तो उससे पहली वाली कबूतरबाजी में उस कबूतरबाजी में क्या फर्क है आपका? बहुत फर्क है। शुरू में कबूतरबाजी में लगा था, जब हम तो कुछ नहीं आवा था जी, कबूतर चुगाने भी ना आवे। फिर उस्ताद से जुड़े हम, कबूतर भी चुगाने सिखाए, कैसे उड़ाना सब कुछ बताया ने। बहुत बढ़िया तरीके से कबूतर उड़ाते हैं और इंशाल्लाह जीतते भी हैं ज़्यादातर। हारते तो बहुत कम है, जीते बहुत है जी, इनके नुक्ते पानी से। और जी शायद उस्ताद तो बहुत हो, मगर इन जैसा उस्ताद नहीं है। ये कबूतरबाजी के मामले में नहीं, अगर तुम्हारे पाँव में भी दर्द हो रहा, कांटा भी लग गया, उस पर भी एकदम हाजिर होते हैं। अगर बुलाते हो तो आना है। हाँ नहीं, ये नहीं कि कबूतरबाजी के रिलेशनशिप कुछ भी अगर झूठों को हम भी ना बतावें, कोई पता लग जाए ऐसा मामला, खुद ब खुद आ जाते हैं। और भाई वहाँ से यहाँ तक आने में 2-3 हज़ार का तेल फूकता, हर आदमी नहीं आता। सही बात है, गाड़ी से जब आता है तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जब से आपने उस्ताद बनाए इन्हें, तो जीत का रिजल्ट कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा जी, हमारा तुम हमारे इलाके में पूछ लेना, जल्दी से कोई बाजी को ना आता थोड़ा को। चलो सही बात है। देखो उस्ताद का फायदा भी यही होता है कि चेला जो है कुछ करके दिखाए, तभी उस्ताद का भी नाम होता है। और
चेले का तो होता ही होता है। तो एक हमारे ये जुगनू भाई हैं, यूट्यूबर हैं, काफी मशहूर खिलाड़ी, ये भी बहुत लोग इनको जानते हैं और काफी इनके सब्सक्राइबर भी हैं, इनका एक अपना चैनल है। तो जुगनू भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे आप इतने मशहूर खिलाड़ी हो, तो आपने भी किसी को उस्ताद बनाया, आज तक नहीं बनाया? देखिए, मैंने अभी तक फिलहाल किसी को उस्ताद नहीं बनाया। फिलहाल मैं उसमें ये जो है हमारे फुरकान उस्ताद, इसी की टीम से जुड़ा हुआ हूँ और इंशाल्लाह मतलब इन्हीं की वजह से मैं स्टेप बाय स्टेप आगे को बढ़ रहा हूँ। और इंशाल्लाह जिस दिन मतलब मैं इस लायक हो जाऊंगा कि भाई मैं मेरा बजट हो जाएगा, कोई भी मतलब फाइनेंशियल मतलब मुझे वो मिल जाएगी सपोर्ट, इंशाल्लाह मैं भी उस्ताद जरूर बनाऊंगा। तो ठीक है जी। थोड़ा सा आइडिया है कि कहाँ तक जाओगे आप, किनके पास जाओगे? नहीं तो इनकी जुड़े हुए हो? नहीं, एक बात तो बताओ, जब मैं जुड़ा हुआ हूँ तो इंशाल्लाह और जाऊंगा कहाँ जी? अगर मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं किसी और उस्ताद के पास नहीं जा पा रहा हूँ, तो हो सकता है मैं 100% तो श्योर ये है कि मैं यही जाऊंगा। ठीक है ना, लेकिन अभी मेरा विचार ये नहीं है। इंशाल्लाह देखो, कबूतरबाजी का जो मकसद है मेरा ये नहीं है कि जी मुझे आगे तक जाने ही जाना है। कबूतरबाजी सिर्फ मैं एक शौक के ऊपर करता हूँ, ये नहीं है कि मेरा ये कोई वो है। तो इंशाल्लाह अगर कभी मन बना तो जरूर बताऊंगा, मैं अपने चैनल के माध्यम से ही बता दूंगा। अगर कबूतरबाजी और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करी आपने जी, तो उस्तादी की बहुत जरूरत होती है जी। सभी को पता है, हमें भी जरूरत है, यामिन भाई को जरूरत थी, उन्होंने बना लिया, भूरे भाई को जरूरत थी, उन्होंने बना लिया। अगर आपको जरूरत है, एक तो यह है कि मुझे शौक करना ही नहीं है, जी, जी। 6 महीने में हो सकता है खत्म कर दूं। ना इंशाल्लाह शौक तो देखो जब तक जिंदा है इंशाल्लाह चलते रहेगा, चाहे थोड़ा या ज्यादा। तो मेरा मैं यही मालूम करना चाह रहा हूँ आपसे कि आपके मन में है किसी को उस्ताद बनाने के नहीं है? देखिए, मैं बता रहा हूँ, देखो फिलहाल जो भी नए शौकीन है या कबूतर पालते हैं और उन्हें कबूतरबाजी में आगे बढ़ना है, तो भाइयों उन्हें उस्ताद जरूर बनाना चाहिए, जहां तक मैं सोचता हूँ। और उस्ताद ऐसा बनाना चाहिए कि वो इस लायक हो, पहले उसे खूब देख लो, साल 2 साल 4 साल, उसके बाद अपना उस्ताद बनावे। दूसरी बात, इंशाल्लाह अगर मैं उस्ताद बनाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से, मेरा चैनल का नाम है जुगनू पंजाबी कबूतर, जो भाई मुझे जानते हैं वो भी, और जो नहीं जानते वो भाई मेरा चैनल देख लें, जुगनू पंजाबी कबूतर के नाम से मेरा चैनल है। इंशाल्लाह अपनी एक एक बात मैं शेयर करूंगा। असल में मैं सदाकत भाई उस्ताद इस वजह से नहीं डालना भी, क्योंकि उस्ताद चीज बताता है मुझे, कोई किसी भी चेले को चीज बताएगा, ये हो जाती है फाउंडेशन कि भाई जो मैं तुझे बता रहा हूँ वो दूसरे को मत बताना। लेकिन अगर ऐसे फैलने लगी तो ये सब मामला खराब हो जाएगा, फिर कोई उस्ताद नहीं बनाएगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग उस्ताद नहीं बना पाते, वो मैं उन्हें जो मेरे अंदर फीलिंग है या मैं जो हुनर है, जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैं अपने चैनल के माध्यम से दूसरे को बताता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है, इसीलिए मैं किसी उस्ताद से फिलहाल पगड़ी की रस्म में बंधना नहीं चाहता कि अगर मैं किसी की पगड़ी की रस्म में बंध गया तो फिर वो उस्ताद मुझे उन्होंने कुछ बताया, मैं वो शेयर नहीं कर सकता अपने चैनल के माध्यम से। इसी वजह से मैं अभी उस्ताद किसी को ना मैंने सोची है ना गिरना चाह रहा। जब तक मेरे अंदर हुनर है या मैं जो चीज जानता हूँ, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं अपने नए भाइयों को बताता रहूंगा। सिर्फ मेरा मकसद ये है कि ये जरूरी नहीं है कि मान लो कोई अगर 80% कबूतरबाज हैं, 15% उस्ताद बनाते हैं, हो सकता है 15% से भी कम बनाते हो। जो 80 या 85% है, मैं उन्हें अपने थ्रू जो मेरे अंदर नॉलेज है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, मैं किसी को वो शेयर मतलब कर वो उसको फायदा दे या नुकसान दे, वो तो उसके ऊपर बात है, वो तो अपने हाथ के ऊपर हाँ, बात है। लेकिन मैं उसको बता देना चाहता हूँ। और जो मेरे भाई मेरा चैनल जानते हो, मैंने बता भी रखी है, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं बहुत जो मेरे अंदर है या मुझे किसी और से मिलेगी, फुरकान उस्ताद मुझे कोई छोटी मोटी बात बताएंगे या मैं एक दो उस्तादों से और मिलता हूँ, वो मुझे छोटी बात बताएंगे, मैं अपने चैनल के माध्यम से उसे आगे डिलीवर करूंगा, शेयर करनी है। मेरा मकसद ये है भला हो जा। अब वो मेरे भाई के ऊपर बात है, जो इस्तेमाल कर रहा है उसे फायदा दे रही है नुकसान, अगर वो इस्तेमाल पहले अपने लोकल करके देख ले, फायदा है तो इस्तेमाल करे, आगे नहीं और वही बहुत। तो एक हमारे शहजाद भाई हैं, आपने कितना टाइम हो गया जिनको उस्ताद बनाए हुए? 30 साल चल रही। 30 साल चल रही है। तो जब से आपने खलीफा बनाए हैं उससे बाद में रिकॉर्ड बताएंगे एक दो बाजी जीतने का? मैंने पगड़ी बांधते ही 36 बाजी मारी है। 36? हाँ, लगातार क्षेत्र में 39 बाजियों में 3 बाजी घटा। अच्छा, 36 मारी है, रिकॉर्ड बनाया आपने? हाँ। तो लगभग एक दो गांव का नाम बताएंगे जी, कहाँ जीती हैं, ताकि ऐसा हो जाता है कोई बंदे ये सोचता है हो सकता है झूठी बोल रहा हो। नहीं, अगर आप एक दो गांव बताओगे तो लगेगा कि यहाँ बंदे ने वहाँ जीत के गया है। हमारे गांव में हमारे चाचा महबूब है। नाम किसी का नाम? हाँ, नहीं, नाम ही बता रहा हूँ मैं। अपने क्षेत्र में सारी मारी है,
अपने क्षेत्र में मारी है मैंने सारी बाजी। जिसोरी में मारी है, जिसोरी में मारी है, घर के घर मारी है, फपोंडे में मारी है। 36 बाजी उड़ी मेरी इन गाँवों में, 36 की 36 बाजी। 36 बाजी कितने सालों में उड़ी है जी? एक साल में? नहीं, जी 3 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, 3 महीने में। हाँ, तो दोस्तों ये अच्छे खलीफा की पहचान है कि शागिर्द 3 महीने में 38 बाजी जीत रहा है 39 में से। तो शायद दोस्तों ऐसे ही उस्तादों की जरूरत है सभी को जो इस शौक में पड़े हुए हैं। भैया मेरा जो एड्रेस है, गांव जोगिया खेड़ा है, जिला मुजफ्फरनगर है, तहसील बुढ़ाना है। नाम मेरा फुरकान, ठेकेदार के नाम से मशहूर हूँ। और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे लंबे से लंबी बाजी मतलब मैंने उड़ाई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और यूपी। अच्छे भले गांव बता सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबी से लंबी मतलब बाजी उड़ाई इधर खेवड़ा पड़ा है हरियाणा में। बुल्लन त्यागी वहाँ बाजी उड़ाता था, तो हम भी गए थे वहाँ बाजी उड़ाने के लिए और कामयाबी इंशाल्लाह मिली थी। मेरे एरिया में जो बड़े बड़े खिलाड़ी है, जोला एक ऐसा गांव है जहाँ सबसे अच्छी कबूतरबाजी होती है। लोई है, परसोली है, कुरावा है। कुरावे में हमारे जोगिंदर पहलवान जी है, बाबा है बुद्धू महात्मा, अच्छे खिलाड़ी है। और हबीबपुर में हमारे मुजफ्फर खां है, हमारे भाई हैं में, उनके यहाँ भी अच्छी बाजियाँ उड़ती है। और बगल में हमारे डूंगार, सुन्ना, भविष्य, भारसी, ऊपर अल्लाम, मतलब काफ़ी सारे गांव हैं। बिराड़, टीकरी में हमारे दीवान जी है, भी अच्छे खिलाड़ी है, हमारे मित्र हैं। दोगट में है कुरालसी, बिगाना, इन सभी गांवों में मतलब ऐसा है करीब करीब बहुत ज़्यादा बाजी हम लोगों की उड़ती है। और हमारे क्षेत्र में अच्छे से अच्छी बाजी उड़ती है भाई। और खिलाड़ी हमारे यहाँ सभी अच्छे हैं। और पूरी इंडिया के अंदर सभी खिलाड़ी अच्छे हैं, कोई आदमी बुरा नहीं है। लेकिन शौक हम लोग इसको बुरा कर रहे हैं खुद। जी कबूतर अगर बैठ गया तो उसको बैठा मान लो। जी जी बिल्कुल सही बात। बिल्कुल अपना ईमान मत डोलाओ के भाई माले बैठा नहीं। क्या होता है इसमें, 10 आदमी है, 10 आदमियों ने 10,000 की बाजी उड़ा दी, हजार घंटे में आ गए। तो ऐसा मत करो। और एक फोन करने की बहुत बुरी समझ लो, मैं क्या कह रहा है, फोन निकालता है और 1 और 2 जीरो लगा दे, अब तो नाम पलट गया उसका, उन्हें भी बुला ले भाई, ऐसा भी मत करो। और एक चीज और है भाई, मैच में हम लोगों ने कबूतर छोड़ दिए। कबूतर शाम का टाइम रह गया 6, बल्कि रहे भी नहीं। समय से पहले कुछ खिलाड़ी करते हैं कि मैच को बांट लेते हैं कि उतार लो भाई, बांट लिया। और एक मैच है, 6 के 6 लोग बोलते हैं कि भाई हमने जीता मैच। जी जी है एक मैच, 6 आदमी उसको जीता वो बता रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हमारा मैच उड़ा था, पहलवान भेज गया हुआ था, उसमें पूठ के सामने गांव पड़ता है, मैं नाम भूल गया, सिसोले में मैच उड़ा था। मैंने अपने भाई को यूँ कह दिया था कि मैच को आर पार करके आना है, या तो जीत का ही है या हार का ही है, समझौता ना करिए। हाँ समझौता ना करिए। ये समझौता करने की बहुत बड़ी बीमारी है भाई। मान ले 4 कबूतर रह गए, क्या कह रहे, कहने हमने जीत लिया, जो कौन सा तरीका हो गया। मैच जिस अगर 3 इनाम है तो भले जीत लो, अगर 1 इनाम है तो उसको आर पार करो, तब मानने का हाँ हमने मैच जीता। मान लो जीत रहा तो मान लो इस भाई का कबूतर ना, उसमें सज्जे वाला में भी हो गया, तो ये थोड़ी हो रहा है कि बाबा हमने मैच वहां मार लिया था। जिस तरीके से ये मान लो 1988 से फुरकान बाजी उठता हुआ आ रहा, सब वैसा मुजफ्फरनगर पूरा गवाह है, पता कर लो। ऊपर उधर पुष्पंदर भाई भी है, हमारे अच्छे खिलाड़ी है, मलेडी वाले पर राकेश है, अच्छे खिलाड़ी है, कन्हैया है, लल्ला है, हरड़ वाले, भैसानी में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी है, खालिद है, खलील है, मैं नाम भूल गया, बहुत अच्छे खिलाड़ी है। उनका तरीके के मतलब से बाजी उड़ाने का काम करो, तभी वहां कबूतरबाजी का नाम रहेगा भाई। कोई गलती हुई हो तो ऐसा समझेंगे। तो दोस्तों हमारे खलीफा जी के जो विचार कैसे लगे, इनकी बात कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। इन्होंने बहुत अच्छी अपनी बात रखी। शौक को जो है शौक की तरह बढ़ाओ, एक दूसरे पर जो है नीचे दिखाने की कोशिश ना करो। तो इनके जो है विचार कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि जो है आने वाली वीडियो इसी तरह की आपको देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।